12 वफा जुलूस को लेकर देश भर में पहरा बढ़ चुका है। लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अधिकारियों ने सुरक्षा का यहां पर जायजा लिया है। मेरठ में त्योहारों को लेकर पुलिस का पैदल मार्च। स्वदेश इलाकों पर ड्रोन से पैनी नजर। सोशल मीडिया की भी हो रही है मॉनिटरिंग। रामपुर में 12 वफा जुलूस को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 12 वफात को लेकर पुलिस अलर्ट पर। कई जगहों पर पुलिस ने निकाला मार्च। भारी पुलिस बल तैनात। झारखंड के गिरिडीह की खबर है। 12 वफात को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। डीसी एसपी ने नेतृत्व किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में त्योहारों से पहले पुलिस अलर्ट पर। बाजारों और प्रमुख मार्गों पर निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के जालौन में त्योहारों को लेकर पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। वाहनों को चेक किया जा रहा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। यूपी के बलरामपुर में खाद्य विभाग ने 3 क्विंटल खराब मिठाई की नष्ट। कई दुकानों पर की छापेमारी। अमरोहा में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक्शन। 80 लीटर दूध, 400 किलो मिलावटी रसगुल्ले नष्ट किए गए। ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। 100 किलो बूंदी सीज किया गया। 200 किलो पनीर भी नष्ट किया गया। मामले की जांच जारी। जालौन में रक्षाबंधन से पहले प्रशासन का चेकिंग अभियान। कार से 5 क्विंटल खोया जब्त। सैंपल्स को जांच के लिए भिजवा दिया गया। राजस्थान के जयपुर में मिलावट के खिलाफ अभियान तेज। 100 किलो खराब मावा नष्ट किया गया। शिमला में गुलाब जामुन की चाशनी में मिला है कॉकरोच। खाद्य विभाग ने 2 क्विंटल मिठाइयां नष्ट करवाई। एमपी के इंदौर में खाद्य विभाग की कई जगहों पर छापेमारी। मिलावटी मूंगफली, चना, धनिया जब्त। नर्मदापुरम में भी अलर्ट पर खाद्य विभाग। 6 क्विंटल मावा जब्त हुआ। भोपाल से नर्मदापुरम लाया जा रहा था संदिग्ध मावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उल नबी को दी बधाई। बोली पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर। लखनऊ में 12 वफात के मौके पर मस्जिदों और दरगाहों को सजाया गया। लोगों में उत्साह काफी नजर आया। राजस्थान के उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलाद उल नबी का त्योहार। मस्जिदों और घरों को लाइटों से सजाया गया। महाराष्ट्र के नालासोपारा में 12 वफात के मौके पर भव्य सजावट। रंग बिरंगी रोशनी से सजाए गए बाजार। बुजुर्ग महिलाओं को सीएम योगी देंगे सौगात। अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की करेंगे शुरुआत। बुजुर्ग महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस सुविधा। सीएम रेखा आज जारी करेंगी लक्ष्मी योजना की पहली किश्त। दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे न्यूयॉर्क। तिलक लगाकर लोगों ने किया स्वागत। मेडिसिन स्क्वायर पर सभा को करेंगे संबोधित। 3 देशों की यात्रा पर है मोहन भागवत। पीएम ने 53वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। रेलवे, सड़क, बिजली सेक्टर के 6 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। पूरे रफ्तार और क्वालिटी दोनों चाहिए। भारत चीन के बीच 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता पूरी। दोनों देशों के एनएसए के बीच बैठक। सीमा मुद्दे पर हुई चर्चा। सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान पर बनी सहमति। पटना में प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए छात्रों से मिले तेजस्वी यादव। पीएमसीएच अस्पताल में जाकर छात्रों से जाना हाल। बोले छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। हजारीबाग में छात्रों ने निकाली रैली। भर्ती प्रक्रिया में सुधार को लेकर छात्रों ने निकाली रैली। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग। रक्षाबंधन विवाद में कृति सानन को मिला राहुल गांधी का सपोर्ट। राहुल ने सोशल मीडिया पर आकर महिलाओं ने क्या पहने ये उनकी पसंद है लिखा। विज्ञापन में बोल्ड ड्रेस पहनने पर सुर्खियों में आई हुई हैं आजकल एक्ट्रेस कृति सेनन। लुधियाना नगर निगम की बैठक के दौरान आपस में भिड़े आप बीजेपी पार्षद। विधायक के साथ बहस के बाद बिगड़ा माहौल। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट के कई बड़े फैसले। मेरठ से हरिद्वार तक होगा गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार। 25 लाख युवाओं को मुफ्त मिल पाएंगे टैबलेट्स। मुंबई से अहमदाबाद जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। ट्रेन में सफर कर रही थी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सूरत से ट्रेन निकलने के बाद फेंके गए पत्थर। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी सेक्टर को देने को प्रस्ताव को अनुमति मिल पाई। 831 करोड़ रुपए के लिए 30 साल के लीज पर दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में दिखने लगा स्वाइन फ्लू वायरस का कहर। दिल्ली में अब तक 65 केस दर्ज। अस्पतालों स्कूलों में अलर्ट। अंबाला में भी मिले मरीज। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए। सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती किए गए। आईसीयू में इलाज चल रहा है उनका। दिल्ली में सीएम ने की अहम बैठक। स्वाइन फ्लू को लेकर की गई बैठक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 2308 केस। स्कूलों को सतर्कता बरतने के निर्देश।
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, चीनी प्याज के बढ़ते दाम पर बैठक, सस्ती चीनी प्याज उपलब्ध करवाया जाएगा, नेफेड से प्याज खरीदेगी सरकार। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान, कई इलाकों में वाहनों की तलाशी ली, वायरलेस सेट के एक्टिवेट होने की खबर। थाईलैंड में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना का सैन्य अभ्यास नजर आया सामने, आपसी तालमेल, सैन्य सहयोग को बढ़ाने का उद्देश्य है इनका। 31 अगस्त को भारतीय नौसेना में कमीशन होगा निपुण, डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण का भारत में हुआ है निर्माण। डायरेक्टर कुकू कोहली का निधन हो चुका है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। मुंबई के निजी अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। सीएम रेवंत रेड्डी ने बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली से की मुलाकात, बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद भी रहे मौजूद। तेजी से आगे बढ़ रहा है बुलेट ट्रेन का काम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा की, एलिवेटेड सेक्शन की दिखाई एक झलक। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, महिला का दावा उसकी दोस्त से मिलने आते थे फैजल खान, पुलिस में फैजल खान के खिलाफ दी शिकायत, फैजल खान से जान का खतरा बताया। शिमला में विधानसभा के बाहर आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन, परमानेंट करने समेत कई मांगों को लेकर विरोध, 2 महीने में मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम। हरियाणा के झज्जर में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई कर्मियों को हिरासत में लिया, प्रशासन के द्वार कूड़ा उठाने का किया विरोध, 20 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं कर्मी। जींद के नरवाना में सफाई कर्मियों और प्रशासन के बीच में टकराव, कूड़ा उठाने को लेकर आमने सामने आ गए, पुलिस ने 101 कर्मियों को डिटेन किया। नाहन में सरकार के खिलाफ एसएफआई का धरना, फीस वृद्धि और प्रोफेसर की नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन। जयपुर एसओजी की बड़ी कार्रवाई, बैकडेट में बीपीएड डिग्री से सरकारी नौकरियां हासिल पर बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश के सत्य साई साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति मुकेश तिवारी समेत 3 लोग गिरफ्तार। अमृतसर में ग्रेनेड धमाके का केस, दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी, दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई, अब तक 107 लोगों की मौत, बाढ़ की चपेट में 10 से ज्यादा जिले आए हैं। गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बरकरार, नगर निगम के दावों की खुली पोल, स्कूल बसों को जलभराव वाले रास्तों से बचने के निर्देश, आज भी भारी बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास सड़क पर बना गड्ढा, सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा, बैरिकेडिंग लगाई गई, ट्रैफिक प्रभावित। मोहाली में कुछ देर की बारिश ने खोली नगर निगम के इंतजाम की पोल, सड़कों से लेकर घरों तक जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त। भागलपुर में बड़ा बाढ़ का खतरा, भारी बरसात के चलते फसलों को भी नुकसान का अनुमान, ग्रामीणों को आवाजाही से परेशानी हो रही। लखनऊ में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में खाई में गिरी कार, पानी के कारण डूबने लगी कार, स्थानीय लोगों ने बचाई कार सवार लोगों की जान। वाराणसी में भारी बरसात से परेशानी बढ़ गई, सरसुंदर लाल अस्पताल के गेट पर जलभराव से लोग कितने परेशान हैं आप देखिए। अमरोहा में NH9 पर जलभराव से बड़ी परेशानी, जलभराव से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, लोगों को आवाजाही में हुई समस्या। कन्नूर में भारी बरसात का कहर, नेशनल हाईवे निर्माण क्षेत्र में भारी बरसात के चलते लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्कूल के बच्चों ने किया है चक्का जाम, शिक्षकों की नियुक्ति समेत 3 मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए। सवाई माधोपुर में छात्राओं ने स्कूल पर लगाया ताला, शिक्षकों की कमी को लेकर जताया विरोध। उमरिया में छात्रों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, स्कूल जाने के लिए सड़क और पुल की कर रही मांग, कलेक्टर ने दिया आश्वासन इनको। बदायूं में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद, पुलिस ने बिना अनुमति प्रतिमा लगाने से रोका, लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। हनुमानगढ़ में सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। जगदलपुर में NH30 की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। नोएडा में दोहराई गई खोड़ा जैसी वारदात, 14 साल के आयुष को बर्थडे के बहाने बुलाकर चाकू से मार देने का आरोप, आयुष के नाबालिग दोस्त को पकड़कर पूछताछ कर रही पुलिस, बाकी साथियों की तलाश कर रही पुलिस। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में जर्जर इमारत का हिस्सा गिरा, पुलिस ने ऊपरी मंजिल पर फंसे 3 लोगों को बचाया। औरैया में तेज रफ्तार ने कहर बरपा दिया, तेज रफ्तार कार अचानक एक दुकान में जा घुसी, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार छात्राओं को रौंदा, हादसे में 2 छात्राओं की मौत, एक की हालत गंभीर।
बदायूं में तेज रफ्तार ने कहर बरपा दिया, अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया ट्रक। हादसे में एक की मौत, 2 बच्चे जख्मी। ग्वालियर में चर्चित किस कार का नया वीडियो वायरल। कार को किस करती दिखी गर्लफ्रेंड। कल पुलिस ने किया था कार का चालान। इंदौर में 1,500 साइलेंसर्स पर चला बुलडोजर। बाइकों को मॉडिफाइड साइलेंसर के नष्ट करने की जानकारियां मिल रही। पंजाब के बरनाला में नशा तस्कर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। तस्कर पर एनडीपीएस समेत 11 मामले दर्ज। रतलाम में जर्जर दुकान के खिलाफ एक्शन। सैलाब में यहां पर बस स्टैंड के पास से हटाई गई 15 जर्जर दुकानें। यूपी के अयोध्या में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में फायरिंग और बमबाजी से दहशत। उन्नाव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर। 2 लोग जख्मी हुए। केरल के कोची में एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के लिए मेरिडियन होटल में सुसाइड किया गया। एक शख्स द्वारा 37 साल के शख्स ने होटल की पूल में सुसाइड किया और यहां पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने 15 लाख की 54 ग्राम हेरोइन की जब्त। एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। फिरोजपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। 44 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई। 3 किलोग्राम आइस ड्रग भी जब्त हुआ। सोनभद्र में एम्बुलेंस से 81 किलो गांजा जब्त। गांजे की कीमत 41 लाख रुपए। एम्बुलेंस चालक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रिहायशी इलाके से खबर आ रही है, भालू नजर आया। वन विभाग अलर्ट पर, लोगों में दहशत। बहराइच में नदी में बहकर आया हाथियों का झुंड। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने बचाई 5 हाथियों की जान। सवाई माधोपुर में लेपर्ड की मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस।